जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हां दोस्तों, एमपीपीएससी 2024 का रूल बुक जारी किया जा चुका है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। यह जो रूल बुक है ये मुख्य तौर पर 60 पदों के लिए जारी किया गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों, वो तो सिर्फ और सिर्फ 60 हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है। निश्चित तौर पर उम्मीद है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आयोग के द्वारा इसकी पदवृद्धि की जाएगी। हालांकि यदि हम विगत वर्षों के नोटिफिकेशन पर एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि इतने कम पद तो हमें दशक पहले भी देखने नहीं मिले, यानी 10 वर्ष गुजर चुके हैं दोस्तों, और इतने कम पद कभी भी देखने नहीं मिले आयोग के द्वारा। और ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं, ये जो पद है ये बता रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन आनन फानन में जारी किया गया है, यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन आपके सामने लाया गया है। बहरहाल हमें तो भाई इसे अप्लाई करना है और अपनी लड़ाई लड़नी है, जंग जीतनी है। तो इस नोटिफिकेशन में, इस रूल बुक में बेसिकली क्या क्या है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस सभी की चर्चा हम इसमें करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक पॉइंट की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले जो फ्रंट पेज है इस रूल बुक का, आप उसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर के द्वारा ये रूल बुक जारी किया गया है। विज्ञापन क्रमांक की हम बात करें तो 40/2023, दिनांक की बात करें 30 दिसंबर 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इसमें महत्वपूर्ण निर्देश के जब सेकंड पॉइंट में जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो आवेदन की दिनांक है वो 19 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी, प्रारंभिक तिथि है, और जो अंतिम तिथि है वो 18 फरवरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो प्रारंभिक परीक्षा की दिनांक है वो 28 अप्रैल रहने वाली है। परीक्षा उसी दिन 2 प्रश्न पत्रों में होगी। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण रहने वाला है। तो ये सारी बातें आपकी सामने हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों वो ये कि आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना में वही जन्मतिथि मान्य होगी जैसा कि अभ्यर्थी की 10वीं की अंक सूची में अंकित है। इसके अलावा नेक्स्ट है पात्रता। देखिए, शैक्षिक अर्हता की यदि हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा 2024 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। मतलब कि बीएससी, बीए, बीकॉम, जो भी बैचलर डिग्री आपकी है, यदि आप उसमें रनिंग ईयर में है तो भी मैं आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ी जिज्ञासा दोस्तों यही होती है कि क्या हम बीएससी रनिंग वाले या बीए रनिंग वाले हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि आपकी उम्र 21 वर्ष पार हो चुकी हो। नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन। रोजगार पंजीयन के विषय में देखिए, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। यानी कि पहले भले आपके पास में ना हो, लेकिन हाँ, साक्षात्कार के दौरान आपके पास में ये होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पोस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भाई। कुल पद है 60। ऊंट के मुंह में जीरा का काम किया गया है। आज तक के इतिहास में कभी कम पोस्ट देखने, अभी फिलहाल तो विगत 10 वर्षों 15 वर्षों की यदि हम बात करें तो नहीं मिले। बहरहाल जो भी पोस्ट हैं, जितने भी पद हैं, जिस भी कैटेगरी में है वो आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दी हुई है जिसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और वो तिथियां हैं विज्ञापन की तिथि 30 दिसंबर, आवेदन प्रारंभ की तिथि 19 जनवरी, अंतिम तिथि 18 फरवरी। इसके अलावा त्रुटि सुधार करने की जो प्रारंभ तिथि है दोस्तों वो 22 जनवरी है, और 20 फरवरी तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई है, कुछ भी मिस्टेक है, तो आप इसमें उस एरर को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परीक्षा की तिथि। देखिए, परीक्षा की जो तिथि है वो 28 अप्रैल रहने वाली है। इसके अलावा जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर हैं वो आपके सामने है 55 दोस्तों, यानी जितने भी जिला हैं उन जिला के जिला मुख्यालय में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप इन सेंटर्स में से जिसमें भी अपनी परीक्षा देना चाहते हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा। गैर वर्दीधारी पद हेतु 21 से 40 और वर्दीधारी पद हेतु जो महत्वपूर्ण है वो है 21 से 33 वर्ष। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वर्दीधारी पद होते हैं दोस्तों उसमें लंबाई, ऊंचाई वगैरह ये महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ सामने है आपके पुरुष की ऊंचाई 168, महिला की 155। जब सीना की हम बात करें दोस्तों तो पुरुष का आपका यहाँ पर बगैर फुलाए सेंटीमीटर में 84 और पूर्णतः फुलाने पर 89 होना आवश्यक है। तो यही सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसके बारे में आपको बताना था। तो ये सारी बातें कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा आपको बता दें, संभावना है, संभावित है कि आयोग पद की वृद्धि जरूर करेगा। तो आप तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, अपना पूरा एफर्ट लगाइए, पूरी जान झोंक दीजिए, निश्चित तौर पर पद वृद्धि होगी। और मान लीजिए नहीं भी होती है तो लड़ाई तो चाहे 500 पद हो उतने में ही होनी है, और चाहे 5 पद हो। तो यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहले वो कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसकी डिटेल सिलेबस की चर्चा, तो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट पार्ट में हम इसके डिटेल सिलेबस की चर्चा
बतलाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।